भगवान से धोखा खाने का मतलब क्या होता है? संसार में सभी लोग से धोखा खा भी लेना, उतना नुकसान नहीं होगा। दो लोग से धोखा कभी नहीं खाना चाहिए। एक महान संत से, और दूसरा भगवान से। इनसे आप धोखा खा गए ना, तो जीवन बेकार हो जाएगी। तो भगवान से धोखा खाने का अर्थ क्या होता है? भगवान कहते हैं, अ, तुमको जो इच्छा है तुम वो कर सकते हो। ये जो भगवान ने फ्रीडम दिया है ना, उसका इस्तेमाल किया तो हम धोखा में फंस गए। हाँ। जी जी। भगवान कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। तुम जो चाहे वो बन सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। आप कहेंगे नहीं, आप बताइए। नहीं नहीं, हम क्या बताएं तुमको? तुमको जो चाहिए वो बता दो हमको तुम। तो अगर जीव ने उस भगवान के द्वारा दिया गया इंडिपेंडेंस को यूज किया, तो वो धोखे में फंस गया भाई वो। जी। वैसे ही अगर किसी महान साधु संत के पास जाते हैं, और उनके पास में बैठ करके अगर आप उनकी परीक्षा लेते हैं, या उनसे कुछ उल्टा पुल्टा चीजें बातचीत करते हैं, तो फिर भी आप उनसे धोखा खा जाएंगे आप। वो कहेंगे आप तो बहुत महान हैं, बहुत ज्ञाता हैं, बहुत ज्ञानी हैं, हमारा अहोभाग्य आपके दर्शन हुए। आप गए फिर आप। हम्म। तो भगवान अगर आपसे कहें कि, क्या कहें कि अगर मैं तुम्हें देता हूँ, स्वतंत्रता देता हूँ, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, तो हमें क्या करना चाहिए? ये जो आपने स्वतंत्रता दी है ना, ये आपको समर्पित। जी। तो वो बुद्धिमान व्यक्ति है वो। भगवान ने अर्जुन को भी स्वतंत्रता दी, तुमको मैंने सुना दिया, अब जो चाहो कर सकते हो। तो अर्जुन ने कहा, करिष्ये वचनं तव, मेरी स्वतंत्रता आपको समर्पित। आप जी। खुश हो गए ना? वाह, मतलब बहुत अच्छा लगा, भगवान ने कितने दयालु, भगवान ने हमको स्वतंत्रता दी है चूज करने के लिए। राइट। है ना? देखिए, किसी सामर्थ्यवान व्यक्ति के पास जाने से ना, देखिए भगवान सामर्थ्यवान, सबसे सामर्थ्यवान भगवान है। उनके पास आप गए, और मान लीजिए वहां बहुत सारे कुछ पड़े हुए हैं, सोना चांदी जो भी कुछ पड़े हुए हैं। भगवान ने कहा उठा लो, तो आप अपना दो हाथ से उठाएंगे ना? अपना कितना उठाएंगे आप? जी। तो बुद्धिमानी क्या होगी मेरा, आप अपने हाथों से दे दीजिए। तो भगवान के 1 लाख हाथ है, अब वो 1 लाख हाथ से देंगे वो। जी। है ना? तो अपने हाथ से कितना उठाएंगे आप? छोटे छोटे हाथ है, उसमें कितना भरेंगे, कितना आप? भगवान तो पूरा चालू होगा, मशीन चालू होगा, देते रहेंगे, खत्म ही नहीं होगा। उनके कितने सारे अनगिनत हाथ है, देते रहेंगे, अनगिनत अनगिनत हाथों से अनगिनत बार देते रहेंगे। वो कभी खत्म ही नहीं हो जाएगा, वो देना चालू करेंगे वो। और आपने कहा कि चलो अपने हाथ से उठा लेता हूँ, भगवान ने कहा है, तो फिर तो फंस गए, धोखा में फंस गए फिर ना। जी। और दूसरा व्यक्ति कहेगा कि भगवान आप दे दीजिए, अब उसको मिल रहा है, तो कहेंगे तुमको इतना कैसे मिल रहा है, हमको तो कम ही मिला हमको तो। फिर आप फंसेंगे। कहेंगे ना हमको तो कम मिला, आपको ज्यादा ज्यादा मिल गया। तो जो भगवान का शरणागत होता है उसको हमसे ज्यादा मिलता है। तो किसी सामर्थ्यवान व्यक्ति के पास जाकर के अपनी चतुराई दिखाने से हम धोखे में फंस जाएंगे। है ना? मेरा एक दोस्त था, अभी उसने कंपनी चेंज किया उसने। तो वो कह रहा था, प्रभु जी कंपनी चेंज किया, तो एचआर ने पूछा कि कितना कितना पैकेज चाहते हो मतलब। तो मैं समझ नहीं पाया कितना मांगू कितना उससे मैं। क्योंकि कंपनी जो चेंज किया अच्छी कंपनी थी। तो उसने उसने बोला कि एक फिगर बताइए कितना चाहिए मतलब। उसने कहा कि जो आपका नॉर्म्स है, जो स्टैंडर्ड होता है, दे दीजिए। उसने कहा नहीं, वी वांट टू हियर अ फिगर, आप कुछ बताइए नंबर। तो उसने मान ली कि उसने बोला कि हमको 10 चाहिए। तो उन्होंने उसको 11 दिया उसको उन्होंने। यानी कि उसको 15-20 दे सकते थे उसको। वो बोल ही नहीं पाया कि हम कितना मांगे हम। है ना? तो उसको बाद में मालूम चला कि उसको 20 देने वाले थे। उसने 10 ही बोला, तो उसको 11 दे दिया, उसको खुश था उसमें वो। बाद में उसे मालूम चला कि वो पोस्ट पे 20 तक देने को तैयार थे।
तो वो मांग ही नहीं पाया। उसको सोचा कि कितना मांगू कितना बोलूं, क्योंकि उसको जो प्रेजेंट था उसको 7 मिला, 7, है ना, उसको 7 मिला था। तो 7 से उसने 10 मांगा, उसको 11 मिल गया, तो खुश था वो। लेकिन बाद में हमसे को धोखे फंस गया उसको, क्योंकि कंपनी 20 देने वाली थी पोस्ट के लिए। तो इस प्रकार से है, भगवान के साथ धोखा कभी नहीं खानी चाहिए। और भगवान से धोखा वही खाते हैं जो भगवान से दिए गए अपने इंडिपेंडेंस को यूज करना चाहते हैं। और उसके एग्जाम्पल पता कौन है? हम लोग यहाँ बैठे हैं यहाँ पे ना, उसके जीते जाते हैं हम लोग एग्जाम्पल हैं। हम सब ने अब भगवान के द्वारा दिए गए इंडिपेंडेंस को यूज करने का प्रयास किया, और उसका नतीजा देख लीजिए। 2 हाथों से लिए तो बहुत कम, अब कम लग रहा है अब। ये भगवान की बातों में नहीं आना चाहिए, है ना, धोखा खाने का उपयोग है। भगवान में विश्वास करना चाहिए। आज का भी टॉपिक वही है। चलिए पढ़ते हैं। तो हम आज पढ़ने वाले हैं भगवद गीता के 3रे अध्याय का 31 नंबर श्लोक। भगवान कहते हैं, ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा सदावन्तो विसूयन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा। कहते हैं ये में मतम इदम, ये जो मेरा मत है, जो भगवान का मत है, नित्यम अनुतिष्ठन्ति, व्यक्ति को चाहिए कि हमेशा उसके हिसाब से ही जीवन यापन करें। मानव श्रद्धावंत अनसूयंत, श्रद्धा के साथ और बिना ईर्ष्या किए, बिना ईर्ष्या किए। तो अगर व्यक्ति भगवद गीता के जो बताए गए हैं, भगवान ने जो अब तक हमको सिखाए हैं हमको, तो अगर कोई व्यक्ति उसको श्रद्धा के साथ और बिना अनसूया के साथ अगर पालन करेगा, तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी, वो पूरी तरह से सकाम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म बंधन का नतीजा देखिए क्या होता है। कर्म बंधन का ऐसा नतीजा फंसता है कि एक तो काम करना पड़ेगा हमको, जीवन यापन के लिए काम करना पड़ता है, बिना काम किए कुछ होगा नहीं, है ना। और हर काम का एक फल होता है, और वो हर फल हमको बांधने वाला होता है। तो ये प्रॉब्लम फंसती है। आप कुछ भी इच्छा करेंगे, उस इच्छा करने से पूर्ति नहीं होती, उसके लिए हमें कर्म करना पड़ता है, और कर्म का फल होता है। तो कर्म करने का और कर्म करने का फल, ये दोनों को बांध लेती। कर्म भी बांधता है और कर्म का फल भी बांधता है। तो हमको अब समझ में आता नहीं कि यहाँ से निकले कैसे हम। जीवन यापन करना है, तो चाहे वो सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, भिखारी हो, राजा हो, रंक हो, जो भी हो, कुछ तो करेगा। खाना खाना कहीं से तो लाएगा खाने के लिए, कहीं तो रहेगा, सांस लेगा, चलेगा, फिरेगा, बोलेगा, कुछ तो करेगा वो। बिना कि कैसे रहेगा वो? कुछ तो करेगा। और हर हर एक्टिविटी में उसका बंधन लगा पड़ा है। कर्म करेगा तो बंधन लगेगा उसको। तो ये बड़ा कठिन सिचुएशन, मतलब है, इससे बचा कैसे जाए इससे। तो भगवान कहते हैं, जो मेरे इस मत को मानेगा और श्रद्धा करेगा। श्रद्धा का अर्थ क्या होता है? क्या मतलब श्रद्धा मतलब क्या होता है? कौन बताएंगे? श्रद्धा का मतलब मेरे समझ में आता है प्रभु जी की, जिनके प्रति सर कहते हैं ना, किसी के प्रति श्रद्धा है कि नहीं, तो सामने वाले के अगर कोई वो इच्छा कर रहे हैं, आदेश कर रहे हैं, उसका अगर हम पालन कर रहे हैं और उनकी बात पे विश्वास कर रहे हैं, इसका मतलब हम उनके प्रति श्रद्धा रख रहे हैं। फेथ हुआ ना, फेथ। हाँ हाँ। श्रद्धा का जो मतलब होता है कि जो अप्रत्यक्ष है, जो यस। प्रत्यक्ष नहीं है, है ना, जो प्रत्यक्ष नहीं है,
उसमें भी प्रत्यक्ष की भांति विश्वास रखना, और उसमें कोई संदेह नहीं करना, और कैसा, पूज्य भाव से युक्त रहना, उसको कहते हैं श्रद्धा। क्या कहते हैं? देखिए, भगवान हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है। भगवान में दृढ़ श्रद्धा का अर्थ क्या होता है कि भगवान हमको आज दिख नहीं भी रहे हैं ना, फिर भी प्रत्यक्ष की भांति उन्हें श्रद्धा रखना, और उनमें उसी प्रकार से उन्हें सम्मान करना। जैसे आपके घर में कोई फोटो है भगवान का, ठीक है ना, फोटो है, तो भगवान का फोटो आपके सामने है, लेकिन फिर भी आप ना अपने हिसाब से ही व्यवहार करते हैं। मान लीजिए घर में फोटो है या विग्रह है, लेकिन उनके सामने चिल्लाना, किसी को डांटना, झूठ बोलना, उल्टे पुल्टे हरकतें करना लोग करते रहते हैं। लेकिन लेकिन अगर कोई प्रत्यक्ष रूप से बैठ जाए वहां पे, तब नहीं करेंगे। तब घर में कोई गेस्ट आ जाए तो फिर नहीं चिल्लाएंगे, फिर ना घर में, फिर कौन चिल्लाए घर पे? मान लीजिए कि पति पत्नी में जितना झगड़ा क्यों ना हो, घर में कोई गेस्ट आ जाएगा तो दोनों चुप रहेंगे, दोनों, कोई कोई चिल्लाएगा नहीं, कोई वेट करेंगे कब गेस्ट जाए तो फिर बताएं इनको हम। अब हमारी बारी थी, तभी गेस्ट आ गया था, गेस्ट कब जाए तो बताएं इनको हम क्या उत्तर देना चाहते थे, मतलब, है ना। लेकिन गेस्ट के सामने तो कुछ बोलेंगे नहीं ना, चुपचाप रहेंगे, है ना। अगर झगड़ा चल रहा है, किसी ने कुछ आदेश कर भी दिया तो चुपचाप मान लेंगे, चलो ठीक है, गेस्ट के हमने कुछ नहीं बोलेंगे। और आपके गुरु आ जाए तो और भी कुछ कुछ नहीं बोलेंगे, सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, चुपचाप रहेंगे आराम से, सारा काम चलेगा, सुचारू चलेगा, कोई बिना हल्ला गदर किए अच्छा व्यवहार होगा, हमेशा अच्छी तरह बैठेंगे, अच्छे कपड़े पहन के रहेंगे, हमेशा शुद्ध रहेंगे, क्योंकि सामने प्रत्यक्ष व्यक्ति बैठा हुआ है ना। लेकिन भगवान का फोटो ही है ना, तो उसका फोटो समझते हैं, उसको हम फोटो समझते हैं। या आप घर में विग्रह है तो फिर, विग्रह है तो आरती के समय हम दिखाते हैं अपने श्रद्धा और अपना जो भी रेस्पेक्ट दिखाते हैं। आरती खत्म तो फिर रेस्पेक्ट भी खत्म हो जाती है, फिर अपने हिसाब से व्यवहार करते हैं, उछलना कूदना, आधे कपड़े में घूमना। अपना घर है, जैसे घूमे हम, नहीं, घर जैसे भी रखे हम। तो मतलब कि हम विग्रह में भगवान है ऐसे हम समझ नहीं रहे हैं, भगवान के फोटो में साक्षात भगवान हम समझ नहीं रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में गुरु आके बैठे हैं आपके, या कोई गेस्ट बैठा हुआ है, तो आप जब घर से बाहर निकले क्या कहेंगे? थोड़ा काम है, आता हूँ, थोड़ा सा अभी आता हूँ, ऐसे बोल जाएंगे ना। घर में आप विग्रह को जाते हैं बोल के क्या, भगवान तो आता हूँ, थोड़ा सब्जी लेके आता हूँ, थोड़ा सा, थोड़ा बाहर थोड़ा काम करके आता हूँ, थोड़ा सा, ऐसा बोलते हैं कभी? भगवान का फोटो दिखा दिखा तो बोलते हैं अभी अभी आता हूँ भगवान, थोड़ा सा काम है, थोड़ा सा अभी आता हूँ, थोड़ा सा। फिर जब घर से जो आए ना, वहां से आए, वो उधर गया था, दूध लाने गया था, अभी अभी आ गया, मतलब अभी। बोलते हैं प्रभु। हाँ, जाते समय बोलते हैं प्रभु जी, जब लौट के आते हैं तब नहीं बोलते हैं। तब नहीं बोलते। जी। नहीं तो मतलब कहना मतलब ये है कि भगवान में, भगवान के फोटो में भी ना, फोटो में विग्रह में प्रत्यक्ष की भांति हमें अनुभव करके उनसे व्यवहार करना, इसको कहते हैं श्रद्धा। वो प्रत्यक्ष है, हमें नहीं दिखता हमको, है ना, लेकिन शास्त्रों से हमने पढ़ा है कि प्रत्यक्ष है वो। दूसरा श्रद्धा का अर्थ ये होता है, श्रद्धा शब्द विश्वास से कहे, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृता है। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए श्रद्धा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। आप जिस किस विग्रह की पूजा करते हैं, जिस किसी इष्ट की पूजा करते हैं, आप में श्रद्धा होनी चाहिए कि उनसे बड़ा और कोई नहीं, उनसे बड़ा इस सृष्टि में कोई नहीं। और आपके मन में, आपके हृदय में, आपके घर में, आपके कहीं पर भी उनसे बड़ा और किसी का स्थान नहीं होना चाहिए।
कि वो सबसे बड़े हैं। कभी कभी लोग ऐसा कहते हैं कि अगर हम कृष्ण की पूजा नहीं करते हैं और किसी अन्य देवी देवता की पूजा करते हैं और फिर कृष्ण के पास आ गए, तो क्या फिर? तो क्या करें फिर? हमको ये जानना चाहिए कि उन देवी देवताओं की पूजा करने का ही फल है कि हमको कृष्ण की शरण मिली है। हाँ? जैसे कि कोई किसी पूजा करते हैं ना, अगर आप सही ढंग से पूजा करेंगे, श्रद्धा रखेंगे और उनसे जिज्ञासा करेंगे कि हमको जो परम सत्य है वो जानना है, हम तो सत्यम परम धीमहि, सभी लोग कृष्ण के पास ही लेकर आएंगे। आप चाहे शंकर जी की पूजा करें, पार्वती जी की पूजा करें, लक्ष्मी जी की पूजा करें, किसी की पूजा करें, अगर आपने उनसे जिज्ञासा की कि हमको परम सत्य के बारे में बताइए, तो आपको कृष्ण के पास लेकर आएंगे। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है कि कामैस्तैर्ते ऋत ज्ञान, अगर कोई व्यक्ति कामनाओं के वशीभूत होकर के किसी देवी देवता की पूजा करता है, मैं उसकी जो निष्ठा है उसको दृढ़ कर लेता हूँ उसमें। कहीं एक जगह फिक्स होकर के पूजा पाठ करे और इतनी पूजा पाठ करे कि वो देवता प्रसन्न हो जाए और जब सामने आए तुमसे पूछे कि मुझे परम सत्य के बारे में बताइए, तो जब पूछेगा तो बताएंगे, जाओ कृष्ण के पास जाओ, उनकी भक्ति करो। नहीं तो उनकी पूजा भी नहीं करेगा, इधर भी नहीं करेगा, उधर भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, तो कुछ पता चलेगा नहीं उसको। और हर किसी को जो है अपने भोग भोग की वस्तु मांगने में जुटा रहेगा सिर्फ, है ना। तो श्रद्धा का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में, खास करके भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो श्रद्धा रखनी चाहिए कि हमारी जिनसे दीक्षा हुई है वो सबसे श्रेष्ठ है, वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति वही है, उनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई व्यक्ति संसार में नहीं है। एक बार एक आदमी एक साधु के पास गया और उनसे बोला, महाराज आपके प्रवचन सुन के बड़ा मन कर रहा है कि आपसे दीक्षा ले लें। तो उन्होंने पूछा, आपकी पहले दीक्षा हुई है? हाँ हाँ, पहले दो दो लोग से लिए थे। तो बोले कि फिर कल आपको कोई और मिलेगा, कहेंगे इनको छोड़ो उनको पकड़ो फिर। है ना। तो ये बुद्धि ठीक नहीं होती है। हम गुरु में भगवान की तरह विश्वास रख करके उनकी बातों को पालन करने से तभी सिद्धि मिलती है, भगवान के नाम में, भगवान के वचन में। भगवद गीता जब हम पढ़ते हैं तो भगवान की ये वाणी है, भगवान ने कहा है और भगवान ही कह रहे हैं, ऐसा हमको जान के पढ़ना चाहिए। जैसे हम अगर भगवद गीता एज इट इज पढ़ रहे हैं तो उसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य तात्पर्य दिए हैं। तो तात्पर्य कैसे हैं? वो सीधे सीधे भगवान के ये हैं, क्या बोलते हैं, उनकी शक्ति है, प्रभुपाद की शक्ति है। आजकल मिलता है ना रेडीमेड फूड, है ना, आता है पैकेट में, डालो गर्म पानी खा लो, है ना। ये वैसा तात्पर्य वैसा है, बना बना खाना है, मतलब बस थोड़ा गर्म किया और खाने का बस। ये इंस्टेंट फूड, मतलब ये तात्पर्य क्या है, इंस्टेंट फूड जैसा काम करता है ना। हम लोग का रसम बनाना आता है, रसम, लेकिन मुझे रसम बड़ा पसंद है मुझे। तो हम मार्केट से रसम खरीद के लाए, वो पाउडर मिला, पानी गर्म करो, डाल दो उसमें, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूरा रसम का टेस्ट आता है। वैसे ही प्रभुपा का तात्पर्य क्या है, बने बने बना बना खाना है, मतलब है थोड़ा साधना करेंगे ना, हल्का साधना करना है और उसको पढ़ना है, इसको बस थोड़ी साधना कीजिए और पढ़िए, सारे वेदों के तात्पर्य, सारे अर्थ आपको समझ में आने लगेगा, प्रकाशित होने लगेगा। लेकिन जैसे मैं लेकर आया था, वो कौन सा इंस्टेंट फूड लेकर आया था, हल्का गर्म तो करना पड़ा पानी मुझे थोड़ा ना, हल्का सा गर्म करना पड़ा, इतनी मेहनत करनी पड़ी मुझे बस। और आजकल वो आता है उपमा, आता है उपमा, रेडीमेड उपमा आता है, हल्का पानी का थोड़ा सा भूंज दीजिए, बस रेडीमेड सब कुछ डाला है उसमें, कुछ करने की जरूरत नहीं है। परोठा भी आता है आजकल, है ना, परोठा लाइए, थोड़ा सा गर्म कीजिए और खाइए, हल्का साधना करनी पड़ती है ना, क्योंकि वो स्टोर किया हुआ ना। तो साधना करेंगे,
हल्की साधना करेंगे थोड़ी बहुत, और ये प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ेंगे, तो हमको सारे जो अर्थ है, जो सारे मर्म है, सब कुछ हमको होने लगे प्रकाशित। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, ये सब प्रकाशित होंगे। साधना नहीं करेंगे तो प्रकाशित नहीं होंगे। प्रभु जी साधना में मतलब क्या क्या, मतलब थोड़ा साधना के बारे में बताइए प्रभु जी। साधना साधना करने मतलब किसी लक्ष्य को साधने के लिए जो प्रयास की जाती है ना। तो जैसे कि हमको भगवान का नाम जप करना, एकादशी व्रत का पालन करना, और ये भगवत गीता को पढ़ने का अभ्यास करना, ये भी साधना में ही है ना। यम नियम का पालन करना, जी जी। बिना यम नियम के पालन किए चीजें समझ में नहीं आएगी ना, है ना। खान पान हमको सुधारना पड़ेगा। लापरवाही करने से काम नहीं चलेगा, है ना। जो चीज मना, नियम अलग होता है क्या प्रभु जी? नियम अलग होता है, नियम अलग होता है क्या? यम और नियम ना, जी जी। एक होता है करना है और दूसरा है नहीं करना, ये दो दो लिस्ट होते हैं। नियम नियम तो मतलब जो करना है वो हमको लगता है। हाँ, और यम मतलब जो नहीं करना। अच्छा अच्छा। एक लिस्ट जो करना है, दूसरा लिस्ट जो नहीं करना है। तो जो नहीं करना है वो नहीं करना है, और जो हम्म। करना है वो करना है ना। ओके। हम्म। जैसे ही हम नियम में लापरवाही करते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपको मैं एक था एक था धोबी। धोबी था, वो धोबी क्या करता था, सुबह सुबह कपड़ों में रंग लगाया करता था सुबह सुबह। ठीक है, लोग देते हैं ना कपड़े पहले, धोबी सारा कपड़ा रंग देते पहले शुरू शुरू में ना। तो लोग देते थे कपड़ा धोबी को देने के लिए कि तुम रंग के लाना कपड़े को। तो लोग पीली धोती और अलग अलग कपड़े के पहनते थे, धोबी उसको पेंट करता था उसको। तो वो क्या करता था कि वो सुबह सुबह पेंट करता था, लेकिन ग्राहक को देने के पहुंचते पहुंचते उसका रंग उतर जाता था। तो लोग उसको पूछते थे, तुमको कहा था रंग करने के लिए, तो तुम क्या कपड़ा लेके बताओ, रंग है नहीं इसमें। तो कहता अरे हमने सुबह ही रंग किया था, हमने पता नहीं क्यों रुकर उतर क्यों जा रहा है ये। तो क्यों उतर जा रहा है वो, क्योंकि रंग अच्छा नहीं था उसका, नहीं, उसका अच्छा रंग नहीं था, रंग चढ़ता नहीं ठीक से। वैसे अगर हम साधना करते हैं और यम नियम पालन नहीं करते ना, तो उसी प्रकार से है। सुबह हमने जप किया, है ना, और शाम तक उतर गया सारा रंग। जी जी प्रभु जी। जो भगवान का रंग में रंगे थे, शाम तक हम्म। सारा रंग उतर गया थोड़ा सा, है ना। हल्का सा हवा लगा और सब रंग उतर गया। तो फायदा क्या भी बताइए कुछ। ऐसा रंग चढ़ना चाहिए कि उतरे ना ना। तो सुबह सुबह आप सुबह उठते हैं, थोड़ा दो माला जप किए, थोड़ा सा पूजा पाठ किए, थोड़ा अच्छा लग रहा है, शाम होते तो सब रंग उतर जाता है, सब थोड़ा थोड़ा। या जैसे ही दो चार लोग का संगति किए, रंग उतर जाता है वो, है ना। वो क्या करता था, कपड़ों को एक के ऊपर दूसरे कपड़े रखता था वो। अब वो रंग ना दूसरे कपड़े मिलजुल के सब बराबर हो जाते हैं सब फिर से। तो आप जैसे ही दो चार लोग से मिले, उनके प्रभाव में आकर के आपका रंग चला गया। आपका ना यम रहा ना नियम रहा, कोई यम नियम का पालन नहीं, कुछ नहीं। और इस प्रकार से करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कि आप, कई बार ऐसा हो चुका है, आप प्रेशर कुकर में चावल पका रहे हैं, चावल, है ना। तो मेरा दोस्त था, वो चावल बना, सच्ची घटना है, चावल बना रहा था वो, उसका गैस नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी पे खाना बना रहा था वो, इंडक्शन बना रहा था। और लाइट ना आती थी जाती थी, आती थी जाती थी, और उसको ना 3 घंटे वो चावल पका ही नहीं उसका। लाइट आएगी, फिर रखेगा वो, फिर लाइट चली जाएगी, फिर ठंड से ठंडा हो सारा। वो चावल पता है खराब हो गया पूरा चावल, वो खाने लायक चावल रहा ही नहीं कुछ, मतलब कुछ अलग ही टेस्ट हो गया खाने चावल का उसका। तो हमारा वैसा ही है, थोड़ी भक्ति करेंगे, फिर डाल देंगे, पानी डाल देंगे उस पर, फिर थोड़ी भक्ति करेंगे, फिर पानी डाल देंगे। थोड़ी कुछ साधना करते हैं और
किसी का संगति करेंगे, प्रलोभन में आने के बाद क्या करेंगे, फिर हम अपना यम नियम सब बेच देंगे। फिर उसमें क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते, कॉम्प्रोमाइज। ये कॉम्प्रोमाइज कैसा कैसा होता है, पानी डालने बराबर होती है। यानी आपको श्रद्धा नहीं है, जो बताया गया था उसमें श्रद्धा नहीं है आपको, है ना। तो भगवान वही कह रहे हैं, श्रद्धा नहीं है तो नहीं होगा। श्रद्धा मतलब सुदृढ़ निश्चय होना चाहिए, पूरा दृढ़ विश्वास होना चाहिए, यही एक रास्ता है, इससे अलग रास्ता कोई नहीं है। ये में मतम इदम नित्यम, भगवान ने यहाँ क्या कहा, नित्यम। नित्यम मतलब क्या होता है, जब तक शरीर में प्राण है तब तक, जब तक हमें होश है तब तक, कभी भी नहीं। एक बार जो सुन लिया और जो हमने ठान लिया, उससे पीछे कभी नहीं हटेंगे। इसको बोलते हैं नित्यम। नहीं तो वो क्या हो जाएगा, अनित्यम हो जाएगा। मतलब हमने एक साल किया, अगले साल नहीं किया, मंडे किया ट्यूसडे नहीं किया, संडे किया मंडे नहीं किया। हम साल में तो 10 महीने करते हैं, 1 महीना नहीं करते हम लोग। या एक व्यक्ति तो पूछ रहे थे महाराज से कि महाराज हम तो घर में तो सब नियम पालन होता है, लेकिन शादी ब्याह में क्या करें, है ना। तो वो बोले कि शादी ब्याह मतलब महाराज वहां नहीं हो पाते नियम से पालन, हम कहीं जाएंगे तो क्या नियम पालन करेंगे वहां पे ना, बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना। तो नियम पालन हो नहीं पाता है, तो वो क्या हो गया, वो अनित्यम हो गया वो। तो महाराज ने इसका सपोर्ट नहीं किया। महाराज ने कहा कि अगर अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है ना, तो वो कहे कि हम तो कहीं जाते हैं, हाई बीपी है, हाई शुगर है, रेगुलर लेनी पड़ती मेडिसिन, उसको कहते हैं लाइफ सेविंग मेडिसिन ना। अगर आपने एक डोज मिस किया तो यू कैन डाई, मतलब ऐसा होता है ना। हम्म। हमारे फैमिली में वो हमारी रिश्तेदार थी, उन्होंने 2 दिन बीपी का मेडिसिन भूल गई, अगले दिन स्ट्रोक हो गया उनको, अगले दिन, है ना। तो मेडिसिन खाना भूल गई वो, और फिर हाई बीपी चढ़ा, फिर स्ट्रोक हो गया, और फिर लेने देने पड़ गए, सारा प्रॉब्लम आ गया सारे कुछ। तो इस प्रकार से है बाबू जी, भगवान के जो नियम कैसे होना चाहिए, नित्यम अनुतिष्ठन्ति। अनुतिष्ठन्ति मतलब जैसा बताया गया है वैसा ही पालन करना है। आप कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे तो उसका फल नहीं मिलने वाला। फिर आपको होगी फ्रस्ट्रेशन होगी, इतने दिन से कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ फायदा नहीं मिल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रही है, कुछ अनुभूति नहीं हो रही है, ऐसा प्रॉब्लम होती है। इससे भगवान ने क्या कहा, ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तः अनसूयन्तः, बिना किसी ईर्ष्या के अगर कोई करेगा तो कभी भी कर्म बंधन में से नहीं अच्छा फंसेगा। प्रभु जी, हम्म। ये जो कभी कभी जो नित्यम जो बोल रहे हैं करना नियम से, मतलब कभी भी, तो कभी कभी होता है ना कि मन में मतलब दो राय जैसा होता है, तो ये कैसे कर, मतलब भय से या फिर कोई दुविधा से, तो कभी कभी मन में विकार आते हैं ना कि नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं कर, मतलब बाद में कर लेंगे, तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, इसका एक उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक व्यक्ति की परिस्थिति और परिस्थिति के साथ साथ उस व्यक्ति का सामर्थ्य सब अलग अलग रहेगा। हाँ। तो मूल सिद्धांत क्या है कि हमको भगवान के शरण लेना सीखना चाहिए। जब हम भगवान के शरण लेंगे ना, तो भगवान ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते, मतलब भगवान देंगे बुद्धि, किस प्रकार से वो नियम पालन हो जाए, है ना। जी। तो अगर हम भगवान के शरण लेना सीखेंगे तो हमको भगवान देंगे बुद्धि, कैसे वो नियम पालन हो सकता है, वो सारे बुद्धि भी देंगे, हमको सामर्थ्य भी देंगे। जैसे जैसे मान लीजिए कि आप एक कंपनी के सेल्स मैनेजर हैं, ठीक है। आप किसी ऐसे जगह में सेल्स करने गए हैं जहाँ में आपको खाने पीने में दिक्कत हो रही है, सब कोई दिक्कत होता है, आप कहें कंपनी के मालिक को, भैया हम वहाँ जा रहे हैं, यहाँ 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 दिक्कत होने वाली है, तो कहेगा ना हम करते हैं अरेंज तुम्हारे लिए सब कुछ, करके देगा कि नहीं आपको, लेकिन देगा प्रैक्टिकल करके। लाइफ में प्रभु जी थोड़ा सा तो रहता है, तो लोग मतलब हीन आप ये भावना कह रहे से भी हैं, देखते हैं। करेक्ट, तो आप ये कहना चाहते हैं कि संसार को हेल्प कर देंगे लेकिन कृष्ण तो हेल्प करेंगे नहीं,
सबका नहीं, पड़ेगा। मेरा सपोर्ट जाता है कृष्ण को ही। मतलब मेरा मेरा पर्सनल अनुभव भी है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो लेकिन रह तो रहे हैं, लेकिन लोग मतलब कट जाते हैं कि मतलब इन द सेंस कि बॉयकट करना, आप समझ सकते हैं। देखिए, कभी भी आप अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे तो दूसरे से कट जाएंगे आप, हाँ, वो तो है। है ना। आपने शादी करी राजेश जी से, तो आपके बाकी सब बॉयफ्रेंड कट हो गए ना, हाँ, वो तो है। है ना। नहीं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आज तक पड़ा भी नहीं है, क्योंकि जो सही है नहीं, वो सही है। सत्य देखिए, असत संग छार यही वैष्णव हाँ, आचार। हाँ, वो है। मतलब उससे असत मुझे संग कभी फर्क नहीं पड़ा है। नहीं, असत देखिए, संगति, संगति का अर्थ क्या होता है। जैसे हम्म, मान लीजिए हमने दो चीजों को साथ में रखा। हम्म, जैसे मान लीजिए कि ये दो हैं पास में, है ना, ये ब्राउन कलर है और ये ब्लू कलर है। दोनों को मान लीजिए हम पास में रखे, तो कौन किसकी संगति करे बताइए। दोनों एक दूसरे का कर रहा है। नहीं, कोई किसी का नहीं कर रहा है, हाँ। क्योंकि दोनों को पास रहने से भी इसका स्वभाव इस पे नहीं जा रहा है, इसका स्वभाव इस पे नहीं जा रहा है। दोनों पास में रखोगे, बांध दूंगा ना, और हजारों साल तक रखूंगा, तो ये ऐसा बनेगा नहीं, ऐसा बनेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा वो। हम्म, लेकिन अगर अगर मान लीजिए कि रंग है, इसका रंग इसमें चढ़ जाए, तो क्या कहेंगे, इसने इसकी संगति कर ली, जी। है ना। और अगर ये ब्लू की जगह ब्राउन हो जाए तो क्या कहेंगे, इसने इसकी संगति कर ली, हम्म, है ना। तो अगर मान लीजिए कि आप कहीं रहते हैं और वहां पे कुछ लोग खान पान ठीक नहीं है, तो आपने उनसे एडजस्ट करने के लिए आपने उनका खान पान स्वीकार कर लिया, यानी संगति किसने कर ली, आपने उनकी संगति कर ली। हाँ, और अगर वो लोग आपसे एडजस्ट करने के लिए उन्होंने आपका खान पान स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने आपकी संगति कर ली, हम्म। है ना। मेरा ही संगति होता है प्रभु जी लास्ट में। देखिए, लोगों को ना आप बता सकते हैं। हाँ, एक बार मैं अपने बहुत प्रिय मित्र के घर गया था, तो उसने कहा कि तुम मेरे घर नहीं खाओगे। बहुत इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे थे बहुत, है ना। हमने कहा तुम ऐसा समझो कि हम एक बीमार व्यक्ति हैं और डॉक्टर ने हमको दवाई खाने दिया, बस हम इतने खा सकते हैं बस, हम्म, तो हम दवाई ही खा रहे हैं बस। तो हम्म, हमारी जो बीमारी है वो डायग्नोस हो चुकी है। वो बीमारी क्या है, भौतिक रोग कहते हैं बीमारी। तो जी। हमारे जो गुरु जो वैद्य हैं, उन्होंने हमको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है, वो मेडिसिन ही हम खा सकते हैं। अलग कुछ खाए तो हमें बीमारी बढ़ जाएगी। बीमारी तुमको भी है पर डायग्नोस नहीं हुई है ना। तो तुम कुछ भी खा सकते हो तुम अभी तक, हम्म, है ना। जो डायग्नोस हो जाएगी तो उसको परहेज बता देगी, ये खाना है ये नहीं खाना है। हम्म, तो जो हमारी बीमारी डायग्नोस हो चुकी है और हमारे वैद्य ने कहा कि ये सब खाना है, सब नहीं खाना है, इसलिए वो नहीं खाते। इसमें तुमको बुरा मानने की आवश्यकता कुछ नहीं है। तुम्हारे घर में कोई लोग है ना, जैसे उसे घर में जो पेरेंट्स थे उनको डायबिटीज थी तो चीनी खाते नहीं थे, वो तो बर्थडे भी हो गया तो भी केक नहीं खाएंगे, रसगुल्ला नहीं खाएंगे, पूरा स्ट्रिक्टली मना था उनको। तो कोई ना बुरा मानता है कोई, है ना। हमने से कहा देखो हमारा दोस्ती खान पान थोड़ी ना है कि हम खान पान खाएंगे तो दोस्ती होगी और नहीं खाए दोस्ती नहीं रहेगी, है ना। खान पान तो एक व्यक्तिगत विषय है जिसमें कि उसका शरीर जैसा अलाउ करता है वो खान पान खाएगा वो, है ना? लेकिन खान पान का अलग 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 विषय है जिसमें हमें दोस्ती रह सकती है। तो फिर समझ गया फिर वो, है ना। देखिए, अगर हम कहें कि तुम बहुत पापी व्यक्ति हो, तुम ये खाते हो तुम वो खाते हो, हम, ये नहीं बोल सकते। तो फिर झगड़ा होगा ना। हाँ, नहीं, ये तो नहीं बोल सकते हैं। जल्दी से आएगी तू। तो देखिए, हमें अपना कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं, जैसे, लोग समझते हैं प्रभु जी। हाँ, लोग ये समझेंगे। देर से ही, लेकिन लोग समझते हैं। इसको ऑफिस में खूब होता है प्रभु जी। भगवान देंगे बुद्धि उनको भी, जी। समझने की बुद्धि भगवान उनको भी देंगे, है ना। और आजकल जो लोग हैं ना, थोड़े से दे आर बिकेम मोर ब्रॉड माइंडेड, मतलब हाँ, लोग थोड़ा पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं ना, तो वो स्वीकार करते हैं कि अलग अलग देश के अलग अलग प्रांत को डाइवर्सिटी है ना। आजकल लोग डाइवर्सिटी में विश्वास करते हैं। सो वो जी। चाहते हैं कि डाइवर्स तरह के लोग हमारे टीम में शामिल हो। कुछ वेज खाने वाला है तो कुछ सब कुछ खाने वाला है, कुछ ऐसा खाने वाला है, कुछ वैसा खाने वाला है।
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टिल विज्ञान के कारण और थोड़ा ये हो गया है, चेंजेस। हाँ, लोग तो डाइवर्स हो गए हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, है ना। तो इसलिए तो हम, हमारी भी कैटेगरी है, हम वो नहीं खाते। देखिए, जैन जैन लोग नियम के पक्के हैं। इसके वजह से रेस्टोरेंट में जैन फूड बोल के एक अलग मेन्यू निकल के आ गई, है ना। और बाकी लोग पक्के नहीं है तो उनके लिए मेन्यू नहीं निकली है ना। हम कहें कि इस्कॉन वाला खाना चाहिए तो कुछ समझता नहीं कोई। नहीं, लेकिन जैसे गुजरात में स्वामी नारायण बोल के चल जाते हैं, वो मालूम पड़ता है स्वामी नारायण तो ये क्या लहसुन नहीं, हाँ, चल जाएगा। आलू चल जाएगा। हाँ हाँ, नहीं, लोग समझते हैं आजकल। वो कहते हैं आप इस्कॉन से हैं क्या, तो हाँ हाँ, तो फिर देते हैं, लेकिन फिर भी उतना नहीं, ज्यादा नहीं है मतलब। correct। तो वैसा ही है मतलब। देखिए, आप जैसा रहेंगे लोग फिर, लेकिन हमें अपना जीवन का अधिकार है ना, अपना जीवन के लिए जो हमें अच्छा चूज करना हमारा अधिकार है हमारा, है ना। जो हम समझते हैं सबसे उत्तम चीज है, हमको अपना जीवन के लिए डिसाइड करना हमको अधिकार है। तो हमें अपना अधिकार के ऊपर यूज करना चाहिए। कॉर्पोरेट में तो एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि हम लोग का ऐसे मीटिंग मीटिंग होता था, तो हमारे लिए तो अलग बन जाता था, बाकी तो लाइन में खड़े हैं अभी बुफे में, हमारा अलग हाँ ला के रख देता था जैन खाना। हाँ, और नहीं, कभी कभी क्या होता है कि जब मैं भी जाता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, मेरे लिए अलग करना संभव नहीं रहता, तो मैं बोलता आज मैं फास्टिंग में आज। मैं भी करती हूँ, पर मुझे हाँ, ऐसे करना पड़ता है, लस्सी वस्सी डॉक्टर मना किए हुए। फ्रूट ला के रख देते हैं, फ्रूट लस्सी हाँ, लेके रख देते हैं। नहीं, उनको भी यू शुड नॉट पुट देम इन ट्रबल ना, उनको ट्रबल करने की जरूरत नहीं है कि नहीं अब तुम सब लोग सब कुछ खा रहे हो तो सारा आइटम मेरे लिए बनाओ और वो भी जैन बनेगा। तुम दाल मखाने खा रहे हो, दाल मखाने मेरे लिए चाहिए। पुलाव खाते हो, पुलाव मेरे लिए चाहिए, है ना। पनीर लजीज खा रहे हो तो मेरे लिए पनीर लजीज चाहिए। जो तुम खा रहे हो सब मेरे लिए चाहिए, और मतलब जैन चाहिए, तो फिर मैं तो प्रॉब्लम। पहले कैप्टन को ही पकड़ लेता हूँ जहाँ से पहले से, मीटिंग स्टार्ट होने से पहले ही बोल देता हूँ, दोपहर का खाना मेरा एक जैन कर देता हाँ हाँ, तो आप मना कर दीजिए, क्या है, आज हम, हूँ। वो भी होता था। हमारा फास्ट है। सो यू शुड बी मोर एडजस्टेबल। अगर आप एडजस्टेबल नहीं है तो फिर दिक्कत होगी। डिजिट नहीं होना है। हाँ, देखिए, भक्त लोग ना ज्यादा एडजस्टेबल रहते हैं, है ना, क्योंकि उनको अपने इंद्रियों वश रहता है। वो भूख कंट्रोल कर सकते हैं, प्यास कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी इच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो जो भक्ति नहीं करते उनको कंट्रोल नहीं होती। वो भूख क्यों, गुस्सा करने लगेंगे। जो जिनको चाहिए वो नहीं मिले तो गुस्सा करेंगे, है ना। उनको जो खाना है वो मेनू नहीं दिखा तो होटल चेंज कर लेते हैं, मतलब वो, Correct। है ना। पसंद है तो खाएंगे नहीं, आधा खा के आधा छोड़ देंगे। हम भक्त लोग कैसे हैं, पसंद नहीं है तो ही पूरा खाएंगे, क्योंकि भगवान का प्रसाद है वो, है ना। मेरा मेरा एक मित्र थे, वो बैंगन नहीं खाते, बैंगन। तो किसी मंदिर में उनको बैंगन मिल गया, तो बोले प्रभु जी बैंगन खाता नहीं। कहा मुझे बैंगन दिख नहीं रहा था, मुझे सब प्रसाद दिख रहा था मुझे, आपको बैंगन कहाँ से दिख गया। तो समझ गए क्या कहना चाहते हैं, तो फिर जी। बैंगन खाया चुपचाप उसने फिर। हम्म। जो कि घर में बैंगन कभी नहीं खाता, मतलब उसको पसंद नहीं है उसको, लेकिन मंदिर में बैंगन खा लेता है। मुझे भी ऐसी होती है, मैं तीखा बहुत कम खाता हूँ, लेकिन मंदिर जाता हूँ बहुत तीखा ज्यादा मिलता है, तो फिर वहां मैं जैसा मिलता है उसे खा लेता हूँ, खट्टा मीठा तीखा जो मिल जाए मतलब वो हम ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन घर में तो बिल्कुल तीखा बनता नहीं। हम घर में मिर्ची खरीदते ही नहीं, मतलब ना लाल मिर्च ना हरी मिर्च, कोई मिर्च हम खरीदते नहीं हम। तो डालने का बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऐसा खाना बनता है हमारे लिए। लेकिन हम मंदिर जाते हैं, चाहे हम कहीं प्रोग्राम में जाते हैं, तो वहाँ ज्यादा मिर्ची होती है, लेकिन फिर भी खा लेते हैं, प्रसाद है, खा लेते हैं। लेकिन रेगुलर नहीं खाते, वो हमको हानिकारक करेगी। तो भक्त लोग काफी नियम पालन करते हैं, तो फास्टिंग भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन बाकी लोग नहीं कर पाए, तो ये, हाँ, भक्त लोग थोड़ा दे आर मोर, उनकी जो सिचुएशन उसको देख, कंसिडर देम ऑल्सो, कि वो नहीं कर पाएंगे ना। तो मेन बात क्या है, भक्त ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि भक्तों को भगवान की बातों पर श्रद्धा होती है। सबसे प्रभु जी, बड़ी यहाँ पे श्रद्धा। अपना ये जो सेंटेंस है ना, इसमें मुझे एक डाउट आ रहा है कि भगवान ने ऐसा क्यों बोला है, ईर्ष्या रहित तो होकर उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं। भगवान ने डायरेक्ट क्यों नहीं बोल दिया कि श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं? क्योंकि श्रद्धा पूर्वक पालन करने का मतलब ही हो गया, जबकि हम जो प्रत्यक्ष भगवान है उनमें हम पूरा विश्वास रख के सब कुछ कर रहे हैं। देखिए, जी। एक होती है श्रद्धा, हम्म, जी।
अनुसूया का अर्थ होता है गुण और दोष देखना। हम्म। हम्म। तो भगवान के वचनों में गुण दोष ऐसे देखे नहीं जाते। हाँ। ठीक है, मतलब भगवान ने जो 35 श्लोक का है ना वो ठीक नहीं है, 34 श्लोक ठीक है, चौथे अध्याय का 5वां श्लोक ठीक है, 5वां अध्याय का 20 श्लोक ठीक नहीं है। और ऐसे उदाहरण देना, मतलब जी जी, बहुत लोग बोलते हैं ये अच्छा ये। है, वो जी ठीक जी। नहीं था, वो ठीक था, ये अच्छा है, वो ठीक है, वो ठीक है। तो भगवत गीता में श्लोक 700 या 700 में 2 श्लोक में अच्छा लगता है, वो पालन करता हूं मैं, दृढ़ होकर पालन करता हूँ। बाकी सबसे आई डोंट एग्री विथ हिम, सो आई डोंट कंसिडर। जी इसको कहते हैं गुण दोष देखना, मतलब इसमें गुण है, जी। इसमें दोष है। तो जो ऐसा देखता है इसको बोलते हैं ईर्ष्या करता है, मतलब सूया है। अनसूया, अनसूया मतलब भगवान ने जितना कहा है, खले भगवत में नहीं, भागवतम में, रामायण में, कहां पर भी भगवान ने जो कहा है सब सही है, मतलब कोई गुण दोष नहीं है। जो गुण दोष देखता है वो ईर्ष्या कर रहा है, मतलब। हम्म। जी तो पहली बात श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धा मतलब कि इनके वचन को पालन करने से ही मेरा उद्धार होगा, जी। ये बात में श्रद्धा होनी चाहिए। देखिए, पेरेंट्स जो हैं, बच्चे आईआईटी में पढ़ के उनका जीवन सफल होगा क्या करके होगा पता नहीं, लेकिन उनकी श्रद्धा क्या है, आईआईटी से पढ़ लिया ना तो जीवन सफल हो जाएगी। जी। सबकी श्रद्धा है ना। तो इस श्रद्धा होने की वजह से क्या करते हैं, बच्चों को शुरू से आईआईटी आईआईटी आईआईटी, वो बच्चा बाद में पता नहीं क्या बनेगा, पता नहीं, लेकिन आईआईटी 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 करते रखते हैं, है ना। तो ये है श्रद्धा। आप बताइए, आपको पूरा विश्वास था, किस बात का विश्वास था, आपको ही नहीं बल्कि आपके आपके माता पिता को, आपके पूरे खानदान का पूरा विश्वास था कि ये बच्चा जब बीएससी कर लेगा या फिर डिग्री कर लेगा और मास्टरी कर लेगा, उसको अच्छा जीवन मिलेगा। तो उन्होंने उस बच्चे को 25 साल तक बिना डिस्टर्ब के पढ़ाते कि नहीं? जी। कितनी श्रद्धा बताइए, 25 साल तक, 30 साल तक। हमने तो 35 साल तक पढ़ाई की मुझे, हमने 35 साल तक मेरे पिताजी ने कुछ बोला नहीं कि तुम नौकरी करो, कुछ पैसे कमाओ, नहीं बोला हमको। एमएससी बीएससी पीएचडी फिर आराना फलाने सब कितना पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, किसी ने नहीं कहा कि तुम नौकरी करो, ये करो, वो करो। पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, है ना। उनको विश्वास था, दृढ़ श्रद्धा थी, जितना पढ़ेगा उतना कमाएगा, ऐसा उतना जीवन सफल होगा, उसकी श्रद्धा थी। तो बोले और पढ़ और पढ़ और पढ़। वह उनको श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास। श्रद्धा शब्द विश्वास से कहे, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृता है। केवल और केवल भगवान का नाम जप करने से सब कुछ हो जाएगा, ऐसी श्रद्धा रखनी चाहिए। भगवान के बताए गए नियम को पालन करना चाहिए। और अनसूयंत, अनसूयंता मतलब गुण और दोष नहीं देखना चाहिए। भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा वो ठीक था, तीसरा ठीक नहीं था, चौथा ठीक था, 18वां ठीक लगता नहीं हमको, बहुत सारे ज्ञान त्याग की बातें करो, हमको ठीक पसंद आता नहीं हमको, है ना। पत्रम पुष्पम वो ठीक लगता है हमको। आप लोग बहुत दान मांगते हैं, भगवान ने खड़े पत्रम पुष्पम कहा है ना। आप कहते हैं 1 लाख दान डोनेशन दो, कौन सा पत्ता 1 लाख मत है, बताइए बताइए जरा, है ना। भगवान खड़े पत्ता ही मांग रहे हैं खाली, थोड़ा एक चुल्लू पानी मांग रहे हैं। आप कहने कि 1000 रुपये दे दो, आपको देंगे ना हम आके, तुलसी पत्ता देंगे, गंगा जला के देंगे, पैसा मत मांगिए हमसे। तो वो श्लोक को बहुत पसंद आता है, क्योंकि उसमें बहुत कम में काम चल जाता है, मतलब, है ना। और जहां भगवान कहते हैं सर्व धर्मान परित्याग, सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे समय, वो ठीक श्लोक ठीक है। वो कुछ ज्यादा बोल दिया उन्होंने, वेरी डिमांडिंग, बहुत डिमांड कर रहे हैं। ये हम लोग में थोड़ा त्रुटि है। हाँ, ये थोड़ा दोष है इसमें, इतना डिमांड थोड़ी क्यों की जाती है। भला कहे सब कुछ छोड़ दिया आदमी, है ना। ये ठीक है, आप पत्ता फूल मांग रहे हो वो ठीक है, चलो दे देंगे आपको हम। अब सब कुछ छोड़ छाड़ के आइए तो वो ठीक लगता नहीं हमको। तो इस प्रकार से भगवान के श्लोकों में गुण और दोष देखना वाला व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। या गुरु के वचन में दोष दोष गुण देखे, बोले महाराज आप जब भंडारा में बुलाते हैं वो पसंद आता है हमको, जब कहते हैं प्रीचिंग में जब वो मुझे पसंद नहीं, मुझे वो
लेकिन प्रभु या जी यहाँ पे भी है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम वाले जो श्लोक में है, तो बहुत सारे लोग ये तर्क करते हैं कि भगवान तो सिर्फ बोलते हैं पत्ता, फूल, या फिर लिक्विड आइटम, या फिर फल, तो भोग क्यों लगाना? भगवान तो कहीं नहीं लिखे कि भोग लगाओ तब खाओ। तो ये सब तर्क वितर्क भी तो आता है। हाँ, भगवान ने कहा यज्ञ शिष्टा न संतो मुच्चन सर्विकिल विषय, पूरा मतलब यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाना चाहिए, है वो ना। भी तो बोलेंगे भगवान। भुंजयते अघम पापम ये पचन्ति आत्म कारणात्, वो पाप खाते हैं जो बिना भोग लगाए खाते हैं। सब चीज भगवान सब बोलेंगे। लिखा हुआ है। लोग लोग प्रश्न ऐसे पूछते हैं जैसे उनमें सारे वेद सब पढ़ ले, कहीं मिला नहीं हमको, कहीं मतलब ऐसा ऐसा प्रश्न पूछते हैं लोग। हमको कहीं नहीं मिला हमको, है ना, है ना। तो मतलब कि ऐसा लोग सोचते हैं कि भगवत गीता, रामायण, भागवत ग्रंथ का जो ज्ञान जो है ना, माँ के पेट से सीख के आता है सब लोग, मतलब उसके लिए कहीं सीखने की आवश्यकता नहीं है, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। वो तो उनका सिद्धि, असल में सिद्धि है व्यक्ति की। असल में फैक्ट यही है कि जीवात्मा भगवान का संबंधी होने की वजह से और सच्चिदानंद में होने की वजह से उसको सारी सिद्धियां हैं। लेकिन अभी क्या हो गई है हालत कि वो दलदल में फंस गया। वो दलदल में फंसने और पानी में गिरने दोनों में अंतर है। मालूम है क्या अंतर है? अगर कोई व्यक्ति पानी में गिरा है ना, तो वो हाथ पर जितना मारेगा ऊपर तैरते रहेगा, वो डूबने के चांसेस उससे कम रहते हैं उसके, मतलब दलदल में उल्टा होता है। दलदल जितना हाथ पे चलाएगा ना उतना नीचे फंसेगा। दलदल से निकलने का एक ही उपाय है, जो दलदल के बाहर आदमी है उसकी शरण ग्रहण करो, वो हेल्प करेगा तो बाहर निकल पाएगा आराम से। वो क्या कहता है, जैसे हो चुपचाप खड़े रहो और रस्सी पकड़ो, मैं खींचता हूं तुमको, तुम बाहर निकल जाओगे तुम। हाँ, तो हम दलदल में फंसे, हमारी स्थिति है यहाँ से खुद के प्रयास जितना हम हाथ पर चलाएंगे ना उतना और फंसेंगे इसमें। एकमात्र रास्ता यही है, ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावंतो अनसूयन्तः मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। भगवान के बातों को श्रद्धा पूर्वक माननी है और गुण दोष नहीं देखना है। इसको कहते हैं अर्ध कुकुट न्याय। अर्ध कुकुट न्याय किसे कहते हैं कि एक के व्यक्ति के पास मुर्गी थी जो सोने का अंडा देती थी। हाँ, तो उसने सोचा कि जो मुर्गी का पीछे वाला हिस्सा वो अच्छा है क्योंकि अंडा देता है, आगे वाला हिस्सा अच्छा नहीं, वो खाना मांगता है वो। तो उसने कहा बीच से काट देते हैं और पीछे वाला हिस्सा रखेंगे और आगे से फेंक देंगे हम, है ना। उसी प्रकार से जहां भगवान कहते हैं तुमको ये मिलेगा वो मिलेगा, वो अच्छा है, लिखा हुआ बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और जहां कहते तुमको ये करना पड़ेगा वो ठीक नहीं है ना। तो जो मिलेगा ला वही अच्छा है, और जो करने का है वो ठीक बात नहीं कहा, वो तो वेरी डिमांडिंग, बहुत डिमांड कर रहे हैं वो। ऐसे भगवान होते हैं डिमांड करने वाले, भगवान होते हैं क्या? तो ऐसा गुण दोष देखने को कहते हैं अनसूया, सूया कहते हैं, ईर्ष्या करना कहते हैं। तो अनसूया होना चाहिए, तो ही वो मुच्चनते। मुच्चनते मतलब क्या होता है, देखिए, मुक्त हो जाता है। मुच्चनते मतलब क्या कहते हैं, मतलब कोई व्यक्ति को ऊपर से बांध दिया गया ना, वो बंधन हट जाए, उसको मुच्चनते कहते हैं। नहीं, यहाँ नहीं कहा गया व्यक्ति बदल जाएगा, क्या कह रहा है, मुच्चनते, छूट जाएगा, मतलब कोई बंधन लगा है वो बंधन खुल जाएगा उसका। तो कहते हैं आंधे की सी लाकड़ी आधार नाम से आवे हैं। जैसे एक अंधा पूरी तरह से लकड़ी पर निर्भर होकर चलते रहता है, टक टक करता चलते रहता है, वैसे ही भगवान की बातें मानने के लिए हमको भगवान की बातों में गुण दोष नहीं करना चाहिए। देखिए, भगवान ये भी नहीं कह रहे अर्जुन से कि जो मैंने कहा है उसको मान लो बस। अगर ऐसा कहा होता तो इतना सारा लंबा श्लोक चर्चा नहीं होती और अर्जुन प्रश्न नहीं पूछते। देखिए, शंकाएं आएंगी, संशय मन में होगा। संशय किसको नहीं होता है? दो व्यक्ति को संशय नहीं होता है। एक वो व्यक्ति
जिसने उस ज्ञान को कभी पढ़ा ही नहीं, जिसने भगवत गीता कभी देखा ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं, तो संशय क्या होगा उसको, तो है ना। डाउट। और जो व्यक्ति भगवत गीता पूरा पढ़ के पी गया है, उसको संशय नहीं होगा। संशय उसको होगा जो पढ़ना शुरू किया है, आधा पढ़ा है, आधा सीखा था, नहीं जानता, उसको संशय होगा उसको, है ना। और संशय को अगर आपने पाल लिया, संशय का निवारण नहीं किया, तो संशय क्या होता है, विकराल रूप धारण करता है और व्यक्ति के मन को भटकाता है। और वो संशय क्या होती है, बाद में संशय ही हमारी सिद्धांत बन जाती है। क्या बन जाता है संशय, हमारा सिद्धांत। सिद्धांत बन जाता है। हम जो नहीं समझे वो होता ही नहीं, वो जो गलत समझे वो ऐसे ही होता है। और फिर वो व्यक्ति संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय किया उसका विनाश हो जाती है। तो संशय आत्मा का विनाश कब नहीं होगा, जब संशय होता है तो उसको प्रश्न करके, उसका ज्ञान प्राप्त करके निवारण करना चाहिए। तो दो प्रकार से संशय का निवारण हो सकता है। पहला प्रकार है कि आप खुद पढ़िए, खुद ज्ञान प्राप्त कीजिए। और दूसरा प्रकार है कि लोगों का संग कीजिए, भक्तों का संग कीजिए, कथा सुनिए, लोगों से सुनिए, प्रश्न कीजिए, तो संशय दूर होगी। संशय को रखे रहेंगे तो क्या होगा, फिर लाइफ खराब हो जाएगी। जी। तो संशय को कभी पनाह नहीं देनी है। संशय आती है मन में, कोई भी संशय हो, किसी प्रकार का डाउट हो, उसको पूछिए। हो सकता है कि वो संशय एक व्यक्ति पूरा ना कर पाए, दूसरा व्यक्ति पूरा करेगा, है ना। और कभी कभी संशय आपने रखा और भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि आपका संशय दूर हो जाएगी। तो अगर आपको भगवान की किसी बातों में ऐसा लग रहा है, गुण गुण और दोष की दृष्टि हो रही है, आपको लगता है कि भगवान ने जो वो कहा वो ठीक था, ये तो गलत लग रहा है, ये हो गया संशय। ये संशय अगर मन में रहा तो क्या हो जाएंगे आप, अनसूया नहीं हो पाएंगे फिर। क्यों, क्योंकि भगवान की बातों में गुण और दोष की दृष्टि हो गई है, ये अच्छा है, ये बुरा है। और गुण और दोष की दृष्टि होगी तो आप अनसूया नहीं बने, और आपकी श्रद्धा फिर दृढ़ नहीं होगी फिर आपकी। और श्रद्धा दृढ़ नहीं हुई, गुण दोष की दृष्टि है, तो पूरी गीता पढ़ने के बाद भी आप कहेंगे कुछ तो फायदा कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी, है ना। पहले भी ऐसे ही थे, अभी ऐसे ही हैं, ना तो कुछ मन, ना तो कुछ महसूस हो रहा है, ना कुछ सीख पा रहे हैं, ना कुछ समझ आ रहा है, ना कुछ जीवन बदल रहा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा है। तो फिर आदमी कहता कि पढ़ते थे हम भगवद गीता 10 साल पहले, अब नहीं पढ़ते, क्यों, अरे बहुत कंफ्यूजन है महाराज। ऐसे लोग मिलते हैं। तो हमने पूछा मेरे कंफ्यूजन साथ दूर, तो होता है। हमने उसे पूछा था कंफ्यूजन क्यों दूर नहीं किया, अरे सब लोग उल्टा बोलते हैं और कंफ्यूजन बढ़ा देता है, दूर कोई नहीं करता। तो उनकी ऐसी स्थिति है। सच्ची बात, मैंने पूछा, मेरे एक व्यक्ति मिले थे, तो कहते हैं कि हमने बहुत अब पढ़ के छोड़ दिया। हमने क्यों, अरे बहुत कंफ्यूजन है, कभी कुछ कभी कुछ, कहीं कुछ कहीं कुछ लिखा हुआ है, तो बहुत कंफ्यूज हो गया, तो पढ़ा नहीं हमने। हमने कहा किसी से पूछ लेते हैं। अरे नहीं, हमने बहुत लोग से पूछा तो कंफ्यूजन बढ़ गया। हमने किससे पूछा था, अरे वही हमारे साथ के लोग थे, मित्र थे। अरे हमने उससे पूछा जाता है क्या, कैंसर होगा तो अपने दोस्त से पूछोगे इलाज कहाँ कराना है, कि डॉक्टर से पूछोगे। बोलता है अब कहाँ, आप छोड़िए अब हम इसी में मस्त है, मतलब थोड़ा पढ़े हैं, जानते हैं कि वो कृष्ण है, बस। तो आगे ना जानने की इच्छा बची, ना कुछ रहा। तो वो क्या है, संशय आत्मा विनश्यति, वो पतन हो गया फिर उनका, फिर ने। कई बार ऐसे लोग हैं, बहुत दिन तक साधना करने के बाद भी देखेंगे पतन हो जाती है संशय की वजह से, है ना। तो संशय नहीं करना चाहिए और श्रद्धा रखनी चाहिए। तो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये, है? ठीक है। तो इस क्लास को यहाँ विराम करते हैं। कोई प्रश्न है तो हम डिस्कस करते हैं, क्लास रोकता हूँ। हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।